नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत की तरक्की को एक नई उड़ान देने वाला है। सोचिए, एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि लाखों उम्मीदों का भी रनवे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। देखिए, ये सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है। ये आने वाले भारत का मतलब भविष्य का एक विजन है। एक ऐसा कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले कई दशकों तक देश की ग्रोथ को पंख लगा देगा। पर सवाल यह है कि ये कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली होने वाला है। तो जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। जब ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो यहां से हर 2 मिनट में एक फ्लाइट उड़ान भरेगी। मतलब हर 2 मिनट में एक जहाज। ये एक आंकड़ा ही काफी है इसकी विशालता को समझने के लिए। तो चलिए अब इसके उद्घाटन पर आते हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नोएडा का जेवर एयरपोर्ट अब देश को समर्पित हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, ये कोई आम एयरपोर्ट नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। वाकई में एक ऐतिहासिक पल। पर जानते हैं, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी बहुत खास था। मतलब कोई पारंपरिक तरीके से रिबन काटने वाला फंक्शन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जो शायद भारत में पहले कभी नहीं देखा गया। सोचकर देखिए, पहली बार देश के लोगों ने, जनता ने इतने बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, मैंने तो सिर्फ पर्दा उठाया है, अब आप सभी अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर लोकार्पण कीजिए। और बस उसी पल हजारों मोबाइल फोन्स की रोशनी ने इस बड़ी उपलब्धि को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन ये एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स और पैसेंजर्स के बारे में नहीं है। इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है, जो हमारी इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी दोनों पर पड़ने वाला है। अच्छा, अब तक भारत के सामने विमानों के रखरखाव को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे देश के लगभग 85% विमानों को सर्विसिंग और मेंटेनेंस के लिए विदेश भेजना पड़ता था? यहीं पर एंट्री होती है एमआरओ की। एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। इसे आसान भाषा में विमानों का एक सुपर गैराज या अस्पताल कह सकते हैं, जहां उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल और मरम्मत होती है ताकि वो हमेशा सेफ रहें। और यहीं पर आता है असली बदलाव। जेवर में जो ये एमआरओ की सुविधा बन रही है, उससे भारत इस फील्ड में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब तक जो करोड़ों रुपए विदेश जाते थे, वो देश में ही रहेंगे। इससे न सिर्फ हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए जॉब्स भी निकलेंगी। ये तो बिल्कुल एक गेम चेंजर है। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करेगा। सोचिए, यहाँ के उद्योगों का सामान सीधा दुनिया भर में पहुंचेगा, किसानों की फसलें विदेशों में बिकेंगी और आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जैसे शहरों में डेवलपमेंट की एक नई लहर आएगी। वैसे ये आज एक शानदार उपलब्धि जरूर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी लंबा और चुनौतियों से भरा रहा है। ये प्रोजेक्ट दशकों से सिर्फ सोचा जा रहा था। इस एयरपोर्ट की कहानी भी किसी फ्लाइट की तरह ही है, उतार चढ़ाव से भरी। इस प्रोजेक्ट को पहली मंजूरी 2003 में मिली थी, लेकिन फिर ये लगभग 1 दशक तक फाइलों में ही अटका रहा। 2014 के बाद इस पर दोबारा तेजी से काम शुरू हुआ और आज देखिए, ये एक जीती जागती हकीकत है। देखिए, ये एयरपोर्ट सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो देश के विकास और उसकी महत्वाकांक्षा की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। चलिए जरा इसे बड़े पिक्चर में देखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की एयर कनेक्टिविटी में तो जैसे ही क्रांति आ गई है। जहां 2014 में देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं आज ये संख्या डबल से भी ज्यादा, मतलब 160 तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा मिला है आम आदमी को। उड़ान जैसी स्कीम्स ने सच में हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठने का मौका दिया है। अब तक 1.6 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस स्कीम के जरिए सस्ती हवाई यात्रा का अपना सपना पूरा कर चुके हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये जो विकास हो रहा है वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो रहा। ये एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलेगा और इसका डिजाइन ऐसा है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। ये तरक्की और प्रकृति के बीच एक बेहतरीन बैलेंस का उदाहरण है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बेहतर कनेक्टिविटी, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के इन सारे वादों के साथ ये मेगा प्रोजेक्ट आने वाले दशकों में उत्तर भारत की तस्वीर को कैसे बदलेगा? इस सवाल का जवाब ही इस हवाई अड्डे की असली और सबसे लंबी उड़ान तय करेगा।